आज जिसका इंतजार था वो मेहमान आज हमारे बीच मौजूद है। मैं तमाम के हिसाब से गुजारिश करूँगा कि अगर अपनी अपनी सीटें ले लें तो कार्रवाई शुरू करने में बहुत आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो जलसा मुनक़िद किया गया है वो नौमुंतकिल MLC जनाब महेश कुमार गढ़ साहब की तहनीत के लिए और दीगर लोगों की तहनीत के लिए यह जलसा मुनक़िद किया गया है। मैं पहले थोड़ा सा बैतुल माल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। ये बैतुल माल निज़ामाबाद का 1969 यानी 55 ईयर्स से काम कर रहा है और जो पहला दुनिया का बैतुल माल है उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने स्टार्ट किया था, जो अवामी गरीब अवाम की खिदमत के लिए, और वही सिलसिला आज भी हमारे शहर निज़ामाबाद में चलता आ रहा है। और बैतुल माल एक ऐसा इदारा है लाचार, मजबूर, बेवा ख़वातीन शादियों के लिए या ऐसे कामों में जो जहाँ पर कहीं से कोई, जहाँ पर आज के ज़माने में मांगने की आदत जो बढ़ गई है वो आदत को टालने के लिए हुनरवार बनाकर ऐसे जहाज में जहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हुनर याफ्ता होने के बाद ही जहाज से उतारा वैसे बदलेंगे आपको खुद अल्लाह ताला वहाँ पर दिला देता है। और आज के और एक हमारे मेहमान जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जो एक छोटी सी एक भाई बहन समंदर के किनारे लेकिन उनके पास पैसे नहीं रहते, मैं सभी की तवज्जो चाहूँगा इस बात के लिए। जफर साहब, तो भाई के पास पैसे नहीं रहते लेकिन वहाँ पर कौड़ियाँ हैं, वो बच्चे समझते कि ये कौड़ियाँ ही पैसे, चॉकलेट, वो दुकानदार समझ जाता है इनके जज्बे को, भाई के जज्बे को, तो वो गिन के जो सो नहीं ये तो ज्यादा है, इतने थोड़े वापस ले लो बोल के उसके बदले में उनको चॉकलेट देते। तो उसके बाद जब वो लोग बड़े होते तो उसका सिला बहुत बड़ा मिलता वो दुकानदार को। तो वैसे ही दुकानदार आज हमारे जनाब जफर साहब है, उन्होंने भी ऐसी कोई काम, ऐसी कोई खिदमत की होगी जिसका बदला आज हमें इस तरह से मिल रहा है कि निज़ामत की अवाम को उनकी खिदमत का फायदा उठाना पड़ रहा और उनका सिला जो सलाह। ये एक ऐसा जज्बा है, आप 1 पैसा दोगे तो वो तुमको 10 लाख देगा। ये इसी उम्मीद से ये काम चल रहा है। अवाम के दिलों में मुकाम जमाने वाले जनाब सैयद जफर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ बैतुल माल निज़ामाबाद, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं जफर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के हमारे मेहमान जनाब महेश कुमार गढ़ साहब की गुलपोशी करें MLC तेलंगाना से, और बहुत बहुत मुबारक। मैं महेश कुमार गढ़ साहब को और आज के और एक मेहमान उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब की भी गुलपोशी करते हुए और उनको भी हमारे तहे दिल से सबको मुबारकबाद पेश करते हुए, और 2 मेहमान अपनी एक दूसरे से मोहब्बत और खुशी का इज़हार करते हुए एक दूसरे की गुलपोशी कर रहे हैं।
और सैयद जफर साहब करते हुए। ओके, थैंक यू। जनाब रत्नाकर साहब की गुलपोशी चारपोशी करते हुए जनाब जफर साहब। केशव भाई साहब की गुलपोशी करते हुए चारपोशी करते हुए मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर। अगर जिसको भी गुलपोशी करना है जी। मजीद खान साहब प्रेसिडेंट महबूबाबाद निजामाबाद और महेश कुमार गौड़ साहब की गुलपोशी करते थे मुबारकबाद। शेखर गौड़ साहब की गुलपोशी शेखर गौड़ साहब से गुजारिश जनाब कुद्दूस साहब कॉर्पोरेटर साहब की गुलपोशी। जकी साहब से गुजारिश करूंगा कि उस स्टेज पर तशरीफ लाएं और सलीम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि उस स्टेज पर तशरीफ लाएं। शॉल कितने ऐसा भूतपूर्व मुसरत माहौल है कि खुशी के मारे एक दूसरे की गुलपोशी करते हुए मेहमान खुद भी कर रहे हैं और मेहमानों की भी करा रहे हैं माशाल्लाह। इधर देखो मुजाहिद भाई। गुलपोशी कुरन साहब ताहिर हमदान साहब की गुलपोशी करेंगे। डिप्टी मेयर फहीम साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब फहीम साहब डिप्टी मेयर गुलपोशी करते हुए खुद को गुलपोश करते हुए शफी भाई 31 ताहिर भाई की और महेश साहब की गुलपोशी और चारपोशी करते हुए। और भाई प्लीज अगर कोई है तो जल्द से जल्द ये कार्रवाई कंप्लीट करिए तो दूसरी कार्रवाई में अपन दाखिल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोनों गेस्टों को बहुत ही दिल से मुबारकबाद, हम सब की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ओके, जनाब सैयद जफर साहब के बारे में बता चुका हूँ। अब जनाब महेश कुमार गौड़ साहब जिसके तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस, जिसको दुनिया के इंडिया के कई पार्टी से ऑफर आ चुका जब वो किसी ओहदे विषम, तो देर हो गई तो अमृत भी विषम हो जाता, लेकिन महेश कुमार गौड़ साहब के साथ उल्टा हुआ, आलस्यम विषम अमृतम, आलस्यम
विषम अमृतम, ये महेश कुमार गौड़ साहब ने ये कर दिखाया। कभी अपने चेहरे से मुस्कुराहट हंसने नहीं दी, कभी अपने ओहदे के लिए कभी दल नहीं बदले, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका आज सीएम साहब ने रिकॉग्निशन किया और उन्हें एमएलसी से नवाजा। आज हमारी तरफ से सब गाँव, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि तालियों के साथ उनकी इस्तकबाल करें। ऐसी पर्सनालिटी जो हमारे बीच होना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। तेलुगु में एक है कि मानवत्वम परिमलिंचे मंची मनसु गला मनुष्य की स्वागतम, ये हमारे महेश कुमार गौड़ साहब के लिए। और एक हमारे हरदिल अजीज लीडर मोहम्मद जिया अहमद साहब महेश कुमार गौड़ साहब की शालपोशी करेंगे। और हमारे मैं जनाब महेश कुमार गौड़ साहब और जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, नौमंतखब उर्दू अकेडमी के चेयरमैन, और हमारे अब्दुल अजीज़ खान और महेश कुमार गौड़ साहब, नौमंतखब एमएलसी और डाइस पर बैठे हुए तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बैतुल-माल तशरीफ लाए। मैं हमारे गौड़ साहब के लिए एक बात जो मैं हमेशा ज़हन में रखता हूँ, वही शायद मैं ताहिर भाई को भी बोला था। हमारे गौड़ साहब के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। गौड़ साहब को तो बस ज़माने से जानते हैं हम लोग, तो गौड़ साहब 2004 से पहले से ही, उससे भी पहले पॉलिटिक्स में है, लेकिन उनके अंदर एक खास बात जो मुझे दिखाई थी वो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। सफलता जब तक न मिले नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं इस बात का कायल हो गया गौड़ साहब को, हमारे महेश कुमार गौड़ साहब को देख के। मेरी काफी जमाने से इनसे मुलाकात है, तो मैं जब भी इनसे मिलता था, ये कभी कभी हमारे घर भी तशरीफ लाते थे, तो बैठ के जब बात होती थी तो ये खास तौर से कहते थे तो अरे जफर साहब, हमने तो पॉलिटिक्स अपने खुद के पैसों से की है। तो आज मैं इस बात के लिए बेहद खुश हूँ कि आज वो हमारे ज़िले निज़ामाबाद के लिए एक एसेट बन के आ गए हैं, और मुझे ये लगता है कि अगले 5 साल में वो बहुत कुछ निज़ामाबाद के लिए कर सकते हैं। अब निज़ामाबाद में जो भी काम होंगे कहीं ना कहीं उसमें गौड़ साहब की ज़रूर मर्जी शामिल रहेगी। तो ये बात मैं जब उनको देखता हूँ तो मैंने इससे पहले माजिद खान से भी कहा था कि ये हमारे गौड़ साहब को जो मेहनतों का नतीजा है। और इसके बाद मैं जनाब ताहिर भाई के बारे में ये कहता हूँ कि ताहिर भाई ज़माने से ताहिर भाई हमारे पॉलिटिक्स में है, और आज अलहमदुलिल्लाह उनको भी इस चीज़ की कहीं ना कहीं रिवार्ड मिल ही गया है। तो बहरहाल सूरत आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी तो कुफर है। तो बहरहाल हमारे इस वजह तो हमारे जनाब रत्नाकर साहब ने इसके लिए बहुत बहुत कोशिश की थी। तो मैं इस बात का ख्याल था कि ये आदमी है जो हमारे बैतुल-माल के रूहनुमा है, और इसमें जब पहला प्रोग्राम हुआ था तो माजिद खान साहब और रत्नाकर साहब के जरिए पहला प्रोग्राम इसमें हुआ था। तो गौड़ साहब इससे पहले बैतुल-माल तशरीफ लाए थे, और इसके लिए फंड अलाट किया था उन्होंने। जब उन्होंने अकुला लेता जो के एमएलसी थे, तो वो टाइम पे उनकी ख्वाहिश थी कि बैतुल-माल के लिए कुछ दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बैतुल-माल को वही टाइम में जब बैतुल-माल में कुछ बनाने था, तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको फंड अलाट किया था। तो मुस्तकबिल में भी मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जनाब गौड़ साहब और जनाब ताहिर भाई इनसे बैतुल-माल के लिए इंशाल्लाह नई उम्मीदें पूरा सारा बैतुल-माल वापस करता है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ बैतुल-माल के बारे में कि बैतुल-माल एक वसी और अरीज हो चुका है, इसमें कई किस्म की ट्रेनिंग है। जैसा कि मैं हमारे पूरे भाइयों से कहना चाहता हूँ
कि हमारे रघु साहब भी बैठे, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। हमारे पापा खान भी है, हमारे फहीम साहब भी है, साबिका डिप्टी मेयर साहब, हमारे अहमदुल्लाह साहब हैं, तमाम लोग बैठे हुए। हमारे कारपोरेटर सलीम भाई है, हमारे जक्की भाई है, और हमारे कुद्दूस भाई वगैरह। कुद्दूस भाई ने भी काफ़ी कोशिश की इस सिलसिले में, जबकि वो थे हमारे असद है, उन्होंने भी इसको काफ़ी वो टाइम पे जब MLA लैंड फाइट से पैसे दिलाए थे इसको, तो तमाम ये लोग इस बैतुल माल से कहीं ना कहीं वाबस्तगी ज़रूर रखते हैं। तो आज ये इसमें कहीं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम हो सकता है, पाइथन का भी काम हो सकता है, और इसमें PGDCA है, PPTT है, और ये तो बेसिक ट्रेनिंग तो होती है। इसमें सबसे अच्छी बात जो होगी वो है कि कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर अलॉट हो गया है। तो कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर के लिए मैंने हमारी ईदगाह कमेटी के जो सदर है अब्दुर्रहमान बादराना साहब, तो मैंने अब्दुर्रहमान साहब से गुजारिश की थी, उन्होंने इसके लिए 3000 कपड़ों के लिए 3000 जोड़ों के लिए कपड़ा अलॉट किया था, जिसकी वजह से काम शुरू हो गया इसमें कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर का। तो उन्होंने भी काफ़ी इसको काफ़ी कोशिश से इस काम को आगे बढ़ाने में जद्दोजहद की। तो मैं तमाम आने वाले तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए, और ख़ासतौर से हमारे मौलाना कुछ जो यहाँ मौजूद है, जो हमारी दावत पे तशरीफ लाए हैं, इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। नशीन तशरीफ फरमा MLC महेश कुमार गौड़ जी और वर्किंग प्रेसिडेंट, साथ ही में हाल ही में उर्दू एकेडमी स्टेट चेयरमैन ताहिर बिन हमदान साहब जो मुकर्रर किए गए, इंशाल्लाह 5th के दिन वो हल्फ लेंगे इंशाल्लाह। और जनरल सेक्रेटरी गढ़गुम्बदा साहब और रत्नागर साहब, खुद्दूस साहब, अलीम साहब, अजीम साहब, केशव रेणु साहब, इरफान अली साहब, एजाज साहब, और सभी मेरे दोस्तों, साथियों और मेरे माँ बहनों, दरअसल बैतुल माल जो इदारा 1959-69 से चालू किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह जो बैतुल माल की जो सोसाइटी है वो दिन ब दिन इस तरीके से डेवलप करते चली गई है ये सोसाइटी कि आज मैंने थोड़ी देर पहले जफर भाई के साथ अंदर जाके देखा, जो कम्युनिटी सेंटर दिखाया मुझे जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था, तो कई ऐसे सिलवाई के काम चल रहे हैं जिससे क्या है ये हुनर, यानी कि हुनर बोले तो ये बात है कि हमको किसी के आगे जाकर किसी से हमको झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे जाकर हमको कुछ अजीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुनर आज हमारे पास, हमारे माँ बहनों के पास है। ये हमें जिंदा दिल और ज़िंदगी सिखाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। ये आज हुनर सिखा रहा है बैतुल माल। और मैं ये याद दिलाता चलूँ, आज मेरे साथ मेरे खास दोस्त रत्नाकर भी है, जिन्होंने दौरे कांग्रेस हुकूमत में ज़मीन और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए उनका भी नंबर 1 पार्ट रहा है, जो ये बैतुल माल की बिल्डिंग है। और साथ ही साथ मैं आपको और एक भी बात याद दिलाऊं, हमारे महेश कुमार गौड़ जी कई दफ़ा यहाँ पर आगो ललिता जी से, जब उन्होंने कांग्रेस में थे, जब MLC का फंड दिलाए थे, और आहिस्ता से जब भी कांग्रेस की हुकूमत रही, स्टैंड से बैतुल माल को हम लोगों की हमेशा से फोकस रहा है कि बैतुल माल इदारा हमारा मजबूत होना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फर्क हो रहा है ये सोसाइटी के ऊपर कि जो बैतुल माल इदारे को बेहतरीन अंदाज में लेकर चल रहे हैं और मजबूत बना चुके हैं। तो मैं ये कमेटी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वक्त बहुत कम है, और भी प्रोग्राम से महेश कुमार गौड़ जी को इंशाल्लाह और आगे भी प्रोग्राम रहेंगे, आपके सामने जब आएंगे तो और बातें सुनाएंगे, और जो मुझे मौका दिया गया है इंशाल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा देश पे बैठे सभी लोगों को नमस्ते करते हुए मैं इतना ही बोलता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ उस अल्लाह की जिसने मुझसे ये काम लिया, और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि बैतुल माल आगे ऐसे ही बड़े काम करना। शुक्रिया। की जानिब से
आज तहनीदी तकरीब अमल में लाई गई है। इससे तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी आली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब और दूसरे मेहमान खुसूसी आली जनाब ताहिर हमदान साहब, जो इस वक्त रियासत के जो उर्दू अकेडमी के सदस्य के हैसियत से मुंतखब हो चुके हैं और इसमें पे बैठे हुए PCC सेक्रेटरी आल जनाब गंगर साहब, रंजागर साहब, कारबर साहब, अजीम साहब, साबिक़ वज़ीर माजिद खान साहब, इरफान अली साहब और दीगर जिम्मेदार क़ायदीन आपके दरमियान में हायल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बैतुल माल 1970 में जो अमल में आया था, ये उस वक्त के वो नौजवान शख्सियात थी जो इस वक्त मौजूद नहीं है आपके दरमियान में, उस दुनिया को छोड़ के फानी की तरफ कोच कर चुके हैं, जिनमें तबस्सुम फरीदी साहब थे, करीमुल्लाह खान साहब थे और ऐसे जितने पसंद लोग थे जो ख़ौम और मिल्लत की फिक्र रखने वाले लोग थे। उन्होंने ये नींद डाली, इसका मकसद यही था कि यहाँ इस बैतुल माल के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा में जो गुर्बत है, जो मसाकिन और यतीम और मसाकिन की जो लोग हैं, ये गुर्बत को इज़हार होते हैं, उनको फंड दिया जाए और उनको तालीम से आरास्ता किया जाए और उनको जो है फन सिखाया जाए, उनके तमाम चीज़ों को जो पूरा करने के लिए जो है ये नींद डाली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब ये नींद डाले थे, आज अगर वो जिंदा होते तो वो इतना खुश होते कि आज जो इमारत, ये बुलंद जो इमारत आज आपके सामने नजर आ रही है, ये उन्हीं साहिबीन का कोशिश और फिक्र थी। ये बैतुल माल हैदराबाद में कायम था, उसको जो देख कर ये बुजुर्ग जो है पुराने धाबे का लोग अमल में लाए और ये अगर तमाम गुरबा मसाकिन की जो है मदद की जाती थी, उनसे वज़ाइफ दिए जाते थे, तमाम जो है ज़रूरतों जो गुरबा की ज़रूरतों को इस बैतुल माल से दिया जाता। और इस बैतुल माल का मकसद ये भी होना चाहिए कि शहर निज़ामाबाद में जो ज़कात निकलती है, अगर वो बैतुल माल के मातहत अगर हो तो मैं समझता हूँ कि निज़ामाबाद शहर के अंदर से मुसलमानों के गुर्बत और खात्मा होता है। तो मैं उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूँगा कि आपकी जो भी ज़कात सालाना रमज़ान करीम में निकलती है, उसको अगर बैतुल माल के मुताबिक उनके प्लेटफॉर्म पर ला के जमा करें तो मैं समझता हूँ कि शहर और ज़िले की तमाम गुर्बतों को ख़त्म करने में बैतुल माल बड़ा रोल और अदा कर सकता है। तो मैं आली जनाब सदर मोहतरम सैयद मोहम्मद ज़फ़र यहिया साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कंधे पर इस जिम्मेदारी को लिया है, अपने कंधों पर जिम्मेदारी को लिया है। असदुल्लाह बेग साहब के इंतकाल के बाद ज़फ़र साहब ने जिम्मेदारी को लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में और उनके जो मातहत जो इदारे के लोग जिम्मेदारान हैं, उनकी सरपरस्ती में लेकर चलते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी और कामयाबी की तरफ है। तो मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि जो आपने मुझे मौका दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके इदारे का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस इदारे के सदर हमारे भाई ज़फ़र भाई साहब, मेहमान खुसूसी मेरे छोटे भाई, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं एक ऐसा गांव है, वो गांव में चिराग भी नहीं था, बेचिराग गांव में पैदा हुआ। सो ये शख्स महेश कुमार आज रियासती कांग्रेस वर्किंग कमेटी और रेवंत रेड्डी साहब के इतने करीब है कि अपन सोच भी नहीं सकते MLC बने। आज ये इदारे को हम दोनों को बुलाकर आप लोगों से मिलने का, एक दो बात करने का मौका दिए, ये इदारे का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इदारे की तारीख कई लोग बता चुके हैं। मैं उसमें न जाते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपके बदौलत आज तेलंगाना रियासत में रेवंत रेड्डी साहब के क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत आई
और आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा इस हुकूमत को चलाने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे इदारे के साथ ही साथ हमारे मसाइल, हमारे एजुकेशन के तबके के ऊपर या हमारे हेल्थ के ऊपर हुकूमत मिलकर रेवंत रेड्डी सीएम साहब को बताएंगे, बताकर हम आगे आने वाले आपके इदारे से जो भी खिदमत करते हैं, यानी तो इस इदारे को चलाने के लिए आप लोगों को हमारे तरफ से जो भी हम आपके साथ है, इन दो अल्फाजों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए मुझे यहाँ पर बुलाकर शाल पोशी गुलपोशी जो किए, मैं शाल पोशी गुलपोशी का नहीं, अगर मुझसे कुछ काम हो सकता तो काम बताइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। खुदा निजामाबाद तेलंगाना रियासत का एक रीढ़ की हड्डी जैसा बैकबोन जैसा है, वैसा डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही स्ट्रांग है। तो वैसे स्ट्रांग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्ट्रांग लीडर्स की काफ़ी सख्त जरूरत थी, जिसकी खिदमत हमारे लिए बहुत काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं जनाब महेश कुमार गौड़ साहब से गुजारिश करूँगा कि कुछ हमारे हक में कहें। थैंक यू। बैतुल माल के अध्यक्ष महोदय बड़े भाई जाफर साहब, वाइस चेयरमैन कृष्ण मेहता साहब, जनरल सेक्रेटरी अयूब मुजाहिद साहब के मेंबर्स, हमारे बड़े भाई 2 दिन पहले उर्दू अकादमी के चेयरमैन बने साहिबिन रमजान साहब, समीउल्लाह साहब, अहमद अब्दुल अलीम साहब जमात के अहमद अब्दुल अलीम साहब, मंच पे बैठे हुए केशव रेणु साहब, गरुड़ गंगाधर साहब, रत्नाकर साहब, कुतुब भाई, हमारे क्लासमेट ईसा भाई, पैराडाइज के हमारे पुराने 40 साल के बिरयानी क्लास हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब, इरफान अली, एजाज भाई, बहुत सारे लोग कारपेंटर यहाँ आए, एक्स कारपेंटर और वेंकटेश्वर आए, बलराम जकी भाई है, सलीम भाई है, कारपेंटर जिया हमारे अमृत के गोपाल, बहुत सारे नाम पढ़ने के, लेकिन टाइम नहीं है। बैतुल माल से हमारे को बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, हम 10 साल से बैतुल माल के बारे में सुन रहे हैं। बहुत बार बैतुल माल को आके भी एक अच्छा संस्था है। बैतुल माने बड़े साहब बोल रहे थे घर है, जिस घर से गरीब आदमी का माल मिलता है, गरीब आदमी का अच्छे के लिए माल मिलता है, तो बैतुल माल। तो ऐसे सोशल सर्विस करने वाले इंस्टीट्यूशन को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना में ऐसे इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, जहाँ बच्ची औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज सिखाते हैं। सेविंग मशीन का सिखाना होता है, एम्ब्रॉयडरी होता है, अंदर कम्युनिटी सेंटर में बहुत सारे सिखाते भी और नौकरी पर मिल रहे हैं। तो एक अच्छा एम से शुरुआत किया। सो बैतुल माल कांग्रेस के टाइम से, हमारे माजिद और रत्नाकर के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार बिल्डिंग दी, फंड दी, बाद में हम थोड़ा कुछ मदद कर पाए। लेकिन आने वाले दिनों में ये कोई एक आदमी का फायदा का नहीं है, ये आम जनता के लिए, सोसाइटी के लिए फायदा होने वाला इंस्टीट्यूशन है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। हिंदू मुस्लिम कौन सा भी कम्युनिटी हो, जहाँ गरीब लोगों का मदद करने वाले कोई इंस्टीट्यूशन उभर के आते हैं, उनका जरूर मदद करना अपना फर्ज बनाना चाहिए। तो आजकल सोसाइटी में बहुत सारे लोग करोड़पतियाँ रहते हैं, अरबोपतियाँ हैं, लेकिन चैरिटी करने का दिल बहुत छोटे रहते हैं। और सोसाइटी में बहुत सारे छोटे लोग जो महीने 10,000 15,000 कमाते हैं, वो लोगों का चैरिटी का दिल बड़ा होता है। तो
आदमी जब सोसाइटी में आता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, एक लेवल तक लिमिट रहना चाहिए। लिमिट के बाद तो कुछ नहीं रहता। लिमिट के बाद कमाते हैं उसको सोसाइटी के लिए अगर यूज करते हैं तो अल्लाह भी अपना भी अच्छा करता है। तो बैतुल माल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ बहुत सारे गरीबों का मदद मिल रहा है। सरकार की तो मदद नहीं मिल रही, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस का मदद मिल रही है, इनको ऊपर लाने का बहुत जरूर कोशिश करेंगे। शायद भाई जैसे बोले आने वाले टाइम में सरकार से अगर एड मिल सकता है, कुछ ऐसा अगर जीवो है तो एड देने के लिए भी कोशिश करेंगे। और प्रेसिडेंट साहब 20 लाख का डिमांड लगा है, डेफिनेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ तो ज़्यादा ही लाने का कोशिश करेंगे। हमारे फंड्स तो आपके लिए। और जैसे एमएलसी बना, उसने बोला कि एमएलसी मेरे लिए एक रिकग्निशन है, एमएलसी मेरे लिए एक दर्जा है, दर्जा है बोलते हैं, एक रिकग्निशन है। लेकिन उनके थ्रू जो बेनिफिट्स हो तो आपके हैं, चाहे फंड हो या काम हो, सरकार में मिलजुल के कुछ काम लेना है, सब कुछ आप लोगों का है। तो ये एमएलसी पोस्ट नाम ले रहा है, लेकिन पोस्ट आप लोगों का है, आप लोगों के लिए ये यूज होगा। बराबर ये 20 लाख तो डेफिनेट अभी वादा कर रहा हूँ, 20 लाख दे देंगे आपको आने वाले समय में। और सरकार की तरफ से कुछ भी अगर होता है तो वो भी कोशिश करेंगे। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है आप लोग, जैसे जफर भाई सोसाइटी में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारे धनवान लोग हैं, उन लोगों का एक मीटिंग करवाइए, मैं भी आता हूँ। चैरिटी अभी मैं लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन डाल के आ रहे बापूजी बस स्टैंड है। पढ़ने के बारे में हमेशा मैं हर मीटिंग की पढ़ाई के बारे में बोलता हूँ, पढ़ाई के बारे में बोलता हूँ, खासकर नौजवान बच्चियाँ हैं, गर्ल्स। आप कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखेंगे? पोर्टेबल नहीं देखे हो? हम जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट पोर्टेबल टीवी देखते थे। पोर्टेबल माने 14 इंचेस। जब मैं पहला स्टूडेंट था, मेरे घर में मैं डायनोरा का पोर्टेबल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदा, इतना छोटा रहता है। और आजकल आप क्या देख रहे हैं? 100 इंचेस LEDs, 120 इंचेस, बड़े बड़े सिनेमा थिएटर का टीवी आ गए, कलरफुल टीवी हैं। तो मिसाल क्यों दे रहा हूँ, जो आदमी पढ़ लिखता है उनका जिंदगी 120 इंचेस का टीवी है, कलर टीवी। जो अनपढ़ रहता, पढ़ नहीं लगता, लिख नहीं सकता, उनका जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट पोर्टेबल टीवी जो ऐसा होता है, उतना अंतर, उतना डिफरेंस रहता है। तो पढ़ना जरूरी है। खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 8वीं क्लास आते, 10वीं क्लास आते, शादी का शुरुआत कर देते। जितना जल्दी होता शादी करने का कोशिश करें। इससे बच्चों का लॉन्ग रन का जिंदगी इफेक्ट हो रहा है। पढ़ाना पेरेंट्स के लिए तकलीफ की काम है, लेकिन पढ़ाना जरूर। हम आज ये खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि हमारे पिताजी गांव में, हम पूरे एक ही सिरकोटा से और अंदर जाना मेरा गांव। जिस गांव में 40 साल पहले ना रोड था, ना बिजली था, चाय तक नहीं मिलता था, वो गांव से हमारे पिताजी लेके निजामाबाद में किराए से मकान दिए और हमारे पढ़ने के लिए यहाँ आके लगाए। तो पढ़ने में उनका दिलचस्पी ऐसा था, इसलिए मैं 1.5 एकड़ लैंड मेरे गांव में, जहाँ मैं पैदा हुआ, वो 1.5 एकड़ लैंड लाइब्रेरी के लिए दिया हूँ मैं। और 3 लाख रुपए दिया। प्रशांत रेड्डी साहब बाद में वही लैंड से, मैं यही बोला, अरविंद अलग से बोला, लेकिन वही लैंड में से ग्राम पंचायत को रिक्वेस्ट करो तो दे दिया, वही लैंड से महिला प्रांगण को ले लिया, वही लैंड से यूथ का ले लिया। तो लाइब्रेरी के बहुत कम जगह बन गया। आज तक लाइब्रेरी नहीं बना है, लेकिन बनाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। गरीब लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत बोझ है, लेकिन पढ़ाना जरूर, थोड़ा सा मुश्किलात उठाना जरूर, तो ही बच्चों का जिंदगी बनता। कलर टीवी के वैसा नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के वैसा जिंदगी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट रहता।
तो जरूरी है आप लोगों को भी इसमें बच्चे थोड़े सीनियर थे, पढ़ना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है। पूरी देश, पूरी वर्ल्ड पढ़ाई पे चल रही है। विदाउट एजुकेशन नथिंग। गरीब आदमी क्या चाहता है? उनकी वैसा नौकरी करना नहीं चाहता बच्चा। अगर मैं रिक्शा वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आईएएस बनना चाहता हूँ। मैं अगर एग्रीकल्चर हूँ, मैं भी वही चाहता हूँ मेरा बेटा आईएएस बनना। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए। खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहे हैं, वो ड्रॉप आउट्स कम करना जरूरी है। और रेवंत रेड्डी की सरकार हमारे रिव्यूज में ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ बहुत हाई मुद्दा है हमारे लिए। एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए हम बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी में एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, हेल्थ को असिस्ट करने के लिए टॉप प्रायोरिटी में रेवंत रेड्डी सरकार डिसीजन लिए है। आदमी के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है, उसके बाद एजुकेशन जरूरी है। ये राजनीति सभा नहीं है, लेकिन जैसा सरकार में पूरे गैर कानून अनवांटेड एक्सपेंडिचर हुआ। कलेश्वरन के नाम पे 1,20,000 करोड़ अपने पैसे जाके गोदावरी नदी में डाल दिया केसीआर, सिर्फ कमीशन के लिए। किसका भी फायदा नहीं है। 1 एकड़ का लैंड को पानी नहीं आता। अगर पानी आता भी है तो 50,000 का करंट बिल होता। किसकी घर में इसके करंट बिल पाते हैं? तो एक सिस्टम नहीं था। किसी का निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन सिस्टम नहीं था, एक विजन नहीं था। इसकी वजह से 9.5 years में तेलंगाना ऊपर आने की वजह नीचे गया है। तो कांग्रेस सरकार का पहला प्रथम कर्तव्य स्टेट को फाइनेंशियली अपलिफ्ट करना है। आज की तारीख में स्टेट बजट 0 है। कैसे आप जाते जाते अपने को क्या दिया, वो क्या बोलते हैं, 0 कटोरा, खाली कटोरा देखे गए। अब उसको सुधारना बहुत मुश्किल की काम है, लेकिन जितना भी मुश्किल हुए, लेकिन परवाह नहीं है। हम 6 गारंटी जो दिए वो बराबर कायम रहेंगे। मैं आते आते अभी 200 यूनिट का 0 बिल का उद्घाटन करके आ रहे हैं। आज से शुरू हो गया 200 यूनिट करंट बिल मुफ्त में, फ्री करंट अब तो 200 यूनिट्स। कितना जलाते घर में गरीब आदमी? 2 ट्यूबलाइट, 2 फैन, कितना बनते थे पहले आप पुराने सरकार में। अब 200 यूनिट आपको फ्री है। आपको बिल आता है, लेकिन 0 बिल, 0 अमाउंट का आता है। अभी मैं उद्घाटन करके आ रहा हूँ, आज से शुरुआत है। फ्री बस का ऑलरेडी शुरू करें। 500 में सिलेंडर, हेल्थ इंश्योरेंस दे, 4 स्कीम ऑलरेडी लागू हो गई और 2 स्कीम देंगे। इसके अलावा 432 प्रॉमिस हम किए, बराबर उनको करेंगे। कांग्रेस है आप लोगों के लिए। इंदिरा गांधी से आज राहुल गांधी तक कांग्रेस का नाम हर घर में, हर गरीब के साथ जुड़ा हुआ है, हर किसान के साथ जुड़ा हुआ है और हर मदद के साथ जुड़ा हुआ है। हम हिंदू है, लेकिन कभी मैं हिंदू बोल के फकर से फील नहीं करता। इस देश सबका है। देश में जितना मेरा हक है, उतना ही गब्बर साहब का हक है, उतना कोई सरदार जी का हक है। देश सबका है, किसी एक का नहीं है, और सबका एक ही वोट है, तो इक्वल है अपन लोग। सेक्युलरिज्म नाम से देश को बिल्ड करना हमारा फर्ज है, और अगले वाले क्या कर रहे हैं? मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे देश को बंटवारा कर रहे हैं। ये बंटवारा होने वाले देश नहीं है। वो स्ट्रांग, मजबूत ही पिलरों पे बिल्ड करे से, और वो पिलर से सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, उनके ये पिलरों पे बिल्ड हुआ तो देश है, कोई टूटने वाला नहीं है। वकर के साथ मिलकर रहना है, मिलकर जाना है, मिलकर देश को बिल्ड करना है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये फार्मूला को अपनाती है। ये देश सबका है बोलने वाले पहला आदमी कौन है? राहुल गांधी। बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये बोलते बोलते कई जगह नुकसान, लेकिन परवाह नहीं कर रहे राहुल गांधी। नुकसान होने दो, सत्ता में आए नहीं आए परवाह नहीं है, लेकिन ये देश को बचाना और देश को सेक्युलर कायम करना अपना फर्ज है। आजकल मैं एमएलसी एमपी फिर तो बाकी ले रहे हम,
राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिए, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिए, त्याग कर दिए, ये नहीं किसी और बनाए। तो ऐसा वाली फैमिली कांग्रेस पार्टी को मानती चल रही है। लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये बैतुल माल एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपके लिए हमारे लिए भी है, बराबर इसको कायम करके चलेंगे। इंस्टीट्यूशन को कम करने में आगे लेके उनको जो करना है बराबर हमारी तरफ से भरपूर आपको हेल्प मिलेगा। और सबसे हमारे तायर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपॉइंटमेंट हुआ, मैं हैदराबाद में रह गए। तायर साहब हमारे पिताजी के तो यंग थे, लेकिन संतोष रेड्डी के साथ पिताजी के दोस्त थे। और हमारे पिताजी उर्दू पढ़ते थे, उर्दू पढ़े सो उर्दू पेपर पढ़ते थे। मेरे पिताजी को इंग्लिश नहीं आता था, हिंदी नहीं आता, तो वो सिर्फ उर्दू पेपर पढ़ते थे। सियासत और वो पेपर पढ़ते थे। और तायर साहब कितना उर्दू आता नहीं मालूम, लेकिन उर्दू को डेवलप करने का जो उनका दोस्त हमारे पिताजी का ख्वाहिश उर्दू है, वो उर्दू को स्टेट में डेवलप करना बहुत जरूरी है। उर्दू एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है तेलंगाना में खासकर। तो उर्दू को आगे लाना, उर्दू भाषा को एनकरेज करना, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी आगे ले आना कांग्रेस पार्टी का फर्ज है। और तायर साहब इसमें कामयाब होंगे। मैं आशा करता हूँ कि स्टेट में उर्दू लैंग्वेज की अपलिफ्टमेंट के लिए तायर साहब कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ उनको आपके तरफ से, मेरे तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में बैतुल माल के साथ हम सब लोग मिलकर गड़गू जी और एक पॉइंट याद करें, हमारे कांग्रेस मैनिफेस्टो और एक किए थे, ये हमारे कारपोरेटर्स भी है, डबल बेडरूम में घर कितने लोगों को दिलाए आप संख्या बोलना चाहिए। 9 साल से कुदुस भाई कितने डबल बेडरूम घर दिलाए। हमारी प्रॉमिस है जो भी बेघर आदमी है उनके लिए अगर प्लॉट रहा तो 5 लाख रुपए 2-3 महीने में शुरुआत होगा इंदिरा हाउसेस के सामने। जिसको प्लॉट नहीं है उनके लिए भी ज़्यादा अमाउंट देने का ऐलान करें। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो भी स्कीमें हम लगाए, जितने भी तकलीफ होंगे उठाएंगे, लेकिन सबको भरपूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और शादी मुबारक आज मैं पब्लिक गार्डन में 316 चेक्स बांट के आ रहा हूँ। मैं आज हमारे और मेरे साथ MLA भी था, सूर्यकांत गुप्ता भी था। मैं मीटिंग में यही बोला हूँ कि निजामाबाद एक ऐसा मिसाल है, यहाँ बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, मजलिस भी है, TRS भी है। लेकिन मैं बस म्यूनसिपल में भी बोला हूँ, पार्टियाँ बाहर ही है। जब तक इलेक्शन है तब तक पार्टियाँ, इलेक्शन के बाद पार्टियों को बाजू लगा के सब मिल के पब्लिक के लिए काम करना बहुत जरूरी है। शादी मुबारक स्कीम जो है कांग्रेस के ज़माने में थी, कितना था माजिद, पहले 25,000 को देते थे, बाद में 50,000 हुआ, आज 1,01,016 दे रहे। हम ज़्यादा करने के हम प्रयास कर रहे हैं। आज 316 चेक दिए और 1600 चेक आने का है। जैसे सरकार में पैसे नहीं थे, आए नहीं, बहुत जल्दी वो भी मिलेंगे। जहाँ भी गरीब घर में शादी हो रहा है तो खुशियाँ देखना चाहते हैं, बराबर शादी मुबारक स्कीम। सरकारें बदलते रहते, कोई किसी का परमानेंट नहीं है, लेकिन स्कीम्स कंटिन्यू होना जरूरी है। स्कीम में थोड़ा बहुत बदलाव करते होंगे, लेकिन स्कीम कंटिन्यू होगा। सरकार जैसे सरकार अगर कोई अच्छा स्कीम थे हम बराबर कंटिन्यू करेंगे, आप तक अच्छे स्कीम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा जफर भाई प्रेसिडेंट और सबको शुक्रिया देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बैतुल माल आने का मौका दिए, थोड़ा बोझ भी डाले, बराबर बोझ को फुलफिल करके आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। बैकग्राउंड से तकरीबन लड़कियाँ जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, बिल्कुल उनको कंप्यूटर से जो पूरा स्टार्टिंग से पता है कंप्यूटर कैसा इस्तेमाल करना और आगे उनके लिए वर्क करने का तो कैसा काम करना, ये सारी चीज़ें
टेलरिंग है, सिलाई सिखाई जाती है। ट्रेनिंग कैसे है? नीचे जाके क्या 3 महीने की ट्रेनिंग। इधर अन्ना थोड़ा इधर पलट के बात करो। थैंक यू मामा। ये भी है देखना। इधर से क्या चार्ज करते हैं? एक शादी में जाता बहुत बड़ा चार्ज नहीं रहता। अब जा रहे हैं शादी में जाते क्या चार्ज करते हैं? 5,000। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा रहता है, 20-25 हज़ार चार्ज करते हैं। 10,000 में कितने राउंड होते हैं? तो ब्राइडल मेकअप है, ब्राइडल वो है सब। సంస్థ కొన్నేళ్లుగా ప్రజా కార్యక్రమాలు చేపడుతూ పేద ప్రజానికను ఆదుకుంటా ఉంది. ఇవాళ కూడా నేను బైతుల్మాల్ సందర్శించి వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాల మీద తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఖాస్కర్ ముఖ్యంగా ముస్లిం మహిళలు యువతి యువకులకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కాకుండా వాళ్ళకి జీవనోపాధి కల్పించడంలో చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంది. దీనికి ఆర్థిక సాయంగా నేను ఇవాళ 20 లక్షల రూపాయలు బైతుల్మాల్ సంస్థకి ఇవ్వడం నిర్ణయించినాం. డెఫినెట్గా ఈ బైతుల్మాల్ సంస్థని ముందు కూడా సహకరిస్తాం.